तो नमस्ते मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज इस वीडियो में जो अभी खबर ट्रेंडिंग में चल रही है रीट लेवल 1 के रिगार्डिंग कि महिलाओं को जो 50% आरक्षण है वो लागू कर दिया गया, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो ये बात मैं क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बीएसटीसी कर रहा हूँ और अगर आप भी कर रहे हैं, आप करने की सोच रहे हैं, आप रीट लेवल 1 से किसी भी तरह से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप वो लड़के हो या लड़की हो, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपका भी मन हल्का होगा, मेरा भी मन हल्का होगा और कुछ जो है मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले तो जो हमारी बहनें हैं उनको मैं कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अभी मन लगा के तैयारी करना है, क्योंकि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको 50% मिला है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, तो बहुत बढ़िया बात है ये आपके लिए। तो आप करना, इस मौके को चूकना मत, है ना। अब आते हैं, देखो सबसे पहले तो अगर वाइस वर्सा लो, जैसे कि हमको लड़कों को 50% आरक्षण मिला होता तो क्या हम इसके खिलाफ बोलते? क्या नहीं बोलते। तो यहाँ पे हमारी गलती नहीं है, ना हम भाइयों की गलती, ना हमारी बहनों की गलती है। गलती किसकी है? सरकार की है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने गलती किसकी बताई? सरकार की। सरकार की गलती ये है कि सरकार ने जो 33% आरक्षण था उसको 50% कर दिया बढ़ा के, है ना। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि लड़के भी बीएसटीसी करते हैं, ये करते। जो 33% था वो बहुत था। तो ये सब चीज़ें है ना, मैं अभी इंटर्नशिप पे जाता हूँ जहाँ पे सर होते हैं, मैडम होते हैं, सब बड़े बड़े, उनके बीच में बैठता हूँ ना, तो वहाँ पे भी मैं बात करता हूँ और यही मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहता हूँ। तो अब सबसे पहले तो मेरी बहनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत, आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, मैं बहुत खुश हूँ। तो आप इस अवसर को गंवाना मत, आप पूरी तैयारी करना। तो अब देखो हम भाई क्या कर सकते हैं, तो हमको सबसे पहले तो आप डीमोटिवेट मत होना, टेंशन में मत आना, क्योंकि टेंशन से क्या होता है, कभी किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, एक्शन लेने से होता है। हमको किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना है तो एक्शन लेना होगा, जाहिर सी बात है। तो अभी जो हमारा रीट लेवल 1 में जो जीके होता है वो सब होता है, वो बहुत सी परीक्षाओं में क्या है सिमिलर है, तो हमको इसके साथ साथ उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। और कोई भी भाई है वो क्या है, अगर बीए कर रहा है रेगुलर तो वो लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो वो भी हो सकता है, वहाँ पे भी हमको ध्यान देना है। और जैसे क्या होता है कि जैसे कि 6000 अगर लेवल 1 में वैकेंसी आती है, 6000 या 10,000 वैकेंसी आती है, तो अगर 10,000 वैकेंसी आती है लेवल 1 में, तो हमको ये मान के चलना है कि हमारे लिए 5,000 ही है, तो हमको उस हिसाब से ही तैयारी करनी है, क्योंकि जो 5,000 है वो तो अब हमारी बहनों के लिए रिजर्व होगी ना, तो हमको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। और बस यही है, इसके ऊपर तो मैं और क्या ही कहूँ, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, हमको अंदर से पता है। बट देखो क्या होता है ना, मेरी बात सुनना, आप एंड तक वीडियो को देखना, कि अगर ये हमारी बीएसटीसी एक नाव है, एक नाव पे लड़कियां सवार है, एक नाव पे हम लड़के सवार है, तो हम लड़कों की नाव को क्या है, काटा जा रहा है। तो अगर जो मैं उस भीड़ में, बीएसटीसी की भीड़ में मैं भी हूँ, अगर मेरी नाव को काटा जा रहा है तो मेरे को दर्द होगा ना। दर्द क्यों होगा? क्योंकि मैंने फीस भरी है, मैं भी कॉलेज जा रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो दर्द होता ना। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा था कि अभी हाल ही में ट्विटर पर भी ट्रेंड चला था कि महिलाओं का आरक्षण हटाओ लेवल 1 से, ऐसा। तो मैंने इस पर क्या किया था, मैं ट्विटर नहीं चलाता हूँ, ना ही इंस्टाग्राम चलाता हूँ, बट मैंने ट्विटर चलाया और मैंने क्या किया था, हर घंटे में एक पोस्ट किया, हर घंटे में एक ट्वीट करता था, मतलब घंटे में 2 ट्वीट, एक ट्वीट कुछ भी लिख देता था, इसके साथ इसको हटाओ, रिमूव इट, ऐसे। और इंस्टाग्राम पे भी जो अपने राजस्थान के जो नेता थे उनकी हर पोस्ट पे कमेंट किया मैंने। पर मेरे से गलती क्या हुई भाइयों कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि अगर मानो मैं यहाँ पे शेयर करता, कम से कम 50 भाई भी साथ में आते, 50 भी दिन के 10 ट्वीट करते, तो कितने होते? 500 ट्वीट होते। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पावर है। मैंने भी हमारे जो इंटर्नशिप पे मैं जाता हूँ, हमारे वहाँ पे जो सर है, उन्होंने कहा था कि रवि जी आपको करना चाहिए था ये, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, बहुत से एग्जाम्पल है मेरे पास, तो एक मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा जो चेस चैंपियन थे, यंगेस्ट, हमारे भारत के गुकेश जी, उनका क्या हुआ था, टैक्स लगने वाला था प्राइज़ मनी पे, करोड़ों को प्राइज़ मनी पे टैक्स लगने वाला था, पर उसकी जो क्या है, सोशल मीडिया में बहुत ट्रोलिंग हुई, तो उस ट्रोलिंग के बाद क्या है, वो टैक्स माफ़ हो गया था, है ना। सोशल मीडिया में बहुत पावर है। जैसे कि हाल ही में अभी आईपीएल चल रहा है, तो एलएसजी का जो ओनर है लखनऊ सुपर जायंट्स का, एक संजीव नाम के बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या था, पिछले साल आईपीएल में केएल राहुल के ऊपर थोड़ा सा चिल्लाहट करती थी, चिल्लाचूट करती थी, तो इस पर कितने मीम्स बने, कितनी उनकी ट्रोलिंग हुई। तो अब क्या है, उनको क्या करना पड़ा, एक फ़ोटो अपलोड करना पड़ा जब वो मैच हारे थे अपना, ऋषभ पंत के साथ हंसते हुए बात करने का। तो इन द एंड मेरा कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया में बहुत पावर है, और मेरे को भी लगा कि कहीं ना कहीं चांस होगा, बट मेरे से भूल क्या हुई, मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर नहीं किया। और मैं थोड़ा माना यहाँ पे शेयर करता, अगर 50 भी करते मेरे साथ रोज के 10 ट्वीट, तो कितने 500 ट्वीट होते। सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, पर वो ताकत कब होती है, जब हम सब मिलते हैं, बात कोई ट्रेंडिंग में चले, कोई आगे पहुँचे। और हो सकता है या तो मैं ख्याली पुलाव भी पका रहा हूँ, पर होता है यार, हम उस नाव पे चल रहे हैं, उस नाव को काटा जा रहा है, तो अंदर से भी एक दर्द होता है, चाहे बताए या नहीं बताए।
हमको भी लगता है कि हमको कोई कदम उठाना चाहिए, तो मैंने भी उठाया। तो और तो मैं क्या कहूँ, बस कुछ मन हल्का करना था, आपसे बात करनी थी, तो बात मैंने कर ली है। और हमको डीमोटिवेट नहीं होना, टेंशन से कुछ नहीं होगा। हमको ये मान के चलना, अगर 10,000 लेवल 1 में वैकेंसी आती है तो 5,000 हमारे लिए है, तो हमको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी और डीमोटिवेट ना होए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप भी कुछ कहना चाहे तो कह देना। बस जय हिंद। देखो भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम आंदोलन करें, हम जाके युद्ध लड़े, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। बस एक जो होता है ना, मैं वो आपको क्या कहा मैंने कि हमारी नाव काटी जा रही है, तो अंदर से थोड़ी भावनाएं आती है, वही भावना मैंने आपके साथ शेयर करी है। आपकी भी कुछ भावना हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इतना ऐसा आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना।